हेलो एवरीवन, वेलकम टू रॉ एसएससी। आज है हमारी रैपिड रीजनिंग 1.0 सीरीज़ का क्लास नंबर 4। जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस या एसएससी के किसी और एग्ज़ाम के लिए, तो उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए ये सीरीज़ काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली है। ये कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जहाँ पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि क्लास की पीडीएफ टेलीग्राम पे ही अपलोड करते हैं। तो आप इन चैनल्स को ज़रूर ज्वाइन करें और इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। और क्लास का टॉपिक है आज मैथमेटिकल ऑपरेशन। काफ़ी बेसिक सा टॉपिक है। बोर्ड मास यूज़ होता है और इंटरचेंज जैसा वर्ड आपको यूज़ करने को मिलेगा इसमें। इंटरचेंज का मतलब है प्लस की जगह वो बोल रहा है कि माइनस लगा दो, डिवाइड की जगह वो बोल रहा है मल्टीप्लाई लगा दो, और फिर आप आंसर फाइंड आउट करो। ये वर्ड को याद रखना, ये बार बार हर क्वेश्चन में रिपीट होगा। और फिर बाद में जैसे मैथ्स में हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं ना, उसी तरह से सिंप्लीफाई करना है चीज़ों को, क्योंकि एक इक्वेशन बन जाएगी, उसको सिंप्लीफाई करना है बस आपको। तरीका बोर्ड मास का यूज़ करना है, उसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, एक बारी बोर्ड मास में मैं आपको क्लियर कर दूंगा। बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, विच टू साइंस शुड बी इंटरचेंज टू मेक द फॉलोइंग इक्वेशन करेक्ट। ये बोल रहा है कि इस पर्टिकुलर इक्वेशन में कौन से दो साइन को इंटरचेंज किया जाए आपस में कि ये इक्वेशन करेक्ट हो जाए, यानी कि इसका आंसर यहाँ इस वाले पार्ट का आंसर 377 आ जाए। ठीक है, ये चीज़ आपसे पूछ रहा है। तो क्या प्लस और इंटू को चेंज करके आंसर सही आ जाएगा, माइनस और इंटू को, माइनस और प्लस को, डिवाइड और माइनस को? अब कोई सा भी हो सकता है ऑप्शन। पहले हम देखेंगे कि सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, बोर्ड मास पहले मैं आपको बता देता हूँ। एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, ए का मतलब एडिशन, ए का मतलब एडिशन, एम फॉर मल्टीप्लाई, डी फॉर डिवाइड, ओ फॉर ऑर्डर, बी फॉर ब्रैकेट, अगर दिया हो तो। ठीक है, यानी कि आप इस सीक्वेंस में इस सीक्वेंस में सॉल्व करते हैं चीज़ों को। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर ऑर्डर को सॉल्व करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड करेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर आप इधर से चलते हैं तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। तो इसलिए ये जो तरीका है यहीं से क्या नाम है, फॉलो किया जाता है इसको। ठीक है, तो पहले एक बार क्वेश्चन में देखते हैं, पहला ऑप्शन फिट करके देखते हैं। अभी मैं आपको हर एक ऑप्शन फिट करके दिखा रहा हूँ, ताकि क्वेश्चन जब सॉल्व होगा तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन का आंसर सही आया या नहीं आया। ठीक है, तो ऑप्शन ए में बोल रहा है प्लस को इंटू से इंटरचेंज कर दो। तो एक बार बना लेते हैं ये क्वेश्चन को। 18 माइनस 23, इंटू को प्लस से करेंगे तो इंटू की जगह प्लस लिख दो आप, प्लस 455 डिवाइड बाय 7, प्लस की जगह फिर आप इंटू लिख दोगे। ठीक है, इंटू 28 इज इक्वल टू 377। आंसर आया या नहीं आया ये चेक करना है। ठीक है, ये तो एज इट इज रहेगा। बोर्ड मास में आया था, पहले डिवाइड आएगा कि ये दोनों चीज़ें तो है ही नहीं। 455 को 7 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 7 6 42, 3 बचा, 3 और 5, 7 5 35। ठीक है, इंटू 28 इज इक्वल टू 377। 18 माइनस 23 कर सकते हो क्योंकि ये इधर है, इनको इंटू करना पड़ेगा पहले। इन दोनों को नहीं कर सकते क्योंकि ये इंटू में इसके साथ है। ठीक है, तो पहले मल्टीप्लाई सॉल्व करोगे तो यानी कि इसको सॉल्व करना है पहले आपको, फिर ये बच जाएगा आपके पास। इसलिए इसको सॉल्व कर सकते हो, बीच में प्लस है क्योंकि 18 में से 23 गए, माइनस का 5 बचेगा, प्लस 65 इंटू 28। अब ये देखो ये इसके आसपास आएगा या नहीं आएगा। सपोज कर लो ये 60 होता और ये 30 होता तो 1800 हो जाता। 1800 में से 5 गए तो इसके आसपास तो नहीं आ रहा, यानी कि आंसर ए गलत है। ठीक है, ऑप्शन बी देखते हैं अब। बी में बोल रहा है माइनस और इंटू को इंटरचेंज कर दो। 18 माइनस को इंटू बना दो और इंटू को माइनस बना दो, डिवाइड बाय 7 प्लस 28 इज इक्वल टू 377। 18 इंटू 23
माइनस करेंगे, यहाँ पर देखो कितना आया था, पहले ही आप सॉल्व कर चुके तो दोबारा दोबारा मत सॉल्व करना इसको। 65 आएगा, 7 को इससे डिवाइड करोगे 65 हो गया, प्लस 28 हो गया। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और फिर ये सॉल्व करना है। ठीक है, 23 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 3 24, 2 कैरी गया, 8 2 16, 2 18, 3 2 4, 8 और 3 11, 2 1 3 और 1 4, 414 हो गया यहाँ पे। ठीक है, माइनस 65 प्लस 28। ठीक है, दोनों को प्लस कर लो पहले, इसमें 28 प्लस करोगे, 8 और 4 12, 2 3 4 और फिर ये 4, 442 माइनस 65। 442 में से 65 चला गया तो आपका कितना आएगा, यहाँ पे 12 हो गया, 7 बचेगा, 13 में से 6 गए, 7 और 6 13, ये 3 बचेगा, तो यानी कि आपका आंसर आएगा 377। अब यही पूछा था आपको कि क्या साइन चेंज करें कि आंसर ये आ जाए, तो यानी कि ऑप्शन बी को आप चेंज कर दोगे तो आपका आंसर सही आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शंस चेक करने होते हैं, कुछ इनकी ट्रिक्स भी होती हैं कि आप कैसे ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो, वो ट्रिक्स धीरे धीरे सीखेंगे। एक ट्रिक यहाँ पे मैं बता देता हूँ ऑप्शन एलिमिनेट करने की, डिवाइड को सबसे पहले देखा करो। डिवाइड को किसी से अगर इंटरचेंज किया गया है तो मोस्ट प्रोबेबली या तो वो बिल्कुल सही होगा या बिल्कुल ही गलत हो जाएगा वो, और वो पूरा सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। इसका मैं एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे बोल रहा है डिवाइड और माइनस को इंटरचेंज कर दो, डिवाइड यहाँ पे इसकी जगह माइनस लगा दो, माइनस यहाँ पे इसकी जगह डिवाइड लगा दो। अब देखो ये डिवाइड में है तो 23 नीचे आ जाएगा, इसका मतलब क्या होता है 18 डिवाइड बाई 23, यही तो इसका मतलब होता है। साथ में लिखा हुआ है इंटू 455। अगर ये इसको काट रहा है, देखो 18 को तो काटेगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है, डेसिमल में चला जाएगा। 23 को अगर ये कट कर रहा है, आपको दिख रहा है ये नंबर काट देगा, तो ये हो सकता है। अगर ये नहीं काट रहा तो ये फ्रैक्शनल वैल्यू बन जाएगी, यानी कि डेसिमल में भी आंसर चलेगा, और डेसिमल में आंसर नहीं है आपका, यानी कि ऑप्शन डी पहले ही गलत हो जाएगा देख के। देखो 23 की टेबल में ये नहीं आता ना, ये नहीं आता तो ये फ्रैक्शनल वैल्यू देगा, फ्रैक्शनल वैल्यू देगा तो आंसर फ्रैक्शन में आएगा, तो लेकिन आंसर तो हमारा नॉर्मल नंबर में है, इंटीजर है। ठीक है, तो ये चीज आप देख सकते हो। ये आगे वाले क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा कि बड़ी जल्दी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है, और फिर आपके जो कुछ ऑप्शन बचते हैं, सपोज एक ही बचा तो वही सही आंसर हो जाएगा, और 2 बच्चे हैं तो उसको चेक कर लेंगे, उसमें भी पता चल जाता है कि कितना बड़ा जा रहा है नंबर, कितना बड़ा नहीं जा रहा। देखो जैसे यहाँ पे पता चल रहा था ये काफी बड़ा नंबर जा रहा है, काफी बड़ा नंबर जा रहा है, तो इतने इसके इक्वल तो आएगा नहीं, इसलिए इस ऑप्शन को हटा दिया हमने। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन में ना मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ, क्वेश्चन बहुत आसान है दिखने में, लेकिन सिली मिस्टेक इसमें इतनी होती है स्टूडेंट्स की, सिंबल तो चेंज कर दिया लेकिन नंबर भी कभी चेंज कर देते हैं, कभी एक सिंबल चेंज कर दिया दूसरा चेंज नहीं किया, फिर सॉल्व करने लग गए, आंसर मैच ही नहीं कर रहा है, और चारों ऑप्शन लगा के देख लिए आंसर आ ही नहीं रहा है, लग रहा है क्या नाम है कि चारों ऑप्शन गलत है, लेकिन ऑप्शन एक तो सही होता ही है। तो इसमें सिली मिस्टेक्स बहुत होती हैं, इसलिए जब भी आप इंटरचेंज करें तो बहुत ही ध्यान से करें कि दोनों जिसके बारे में बात की गई है वो इंटरचेंज हो गए हैं नहीं हो गए। सपोज आप यहाँ पे 5 और 4 बोल रहा है, 15 प्लस यहाँ पे तो आप 4 लिख गए, लेकिन 4 की जगह 5 नहीं लिखा आपने जल्दी जल्दी में, तो आंसर आएगा ही नहीं, आपका मैच ही नहीं करेगा। ठीक है, इस तरह की गलतियां बहुत लोग करते हैं, तो वो चीज आपको पहले ही बता रहा हूं मैं कि वो सब गलतियां नहीं करनी है। अब क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी सेम ही है, बोल रहा है इंटरचेंज करना है। अब देखो यहाँ पे एक लाइन और लिखी हुई है, नॉट डिजिट, डिजिट इंटरचेंज नहीं करनी है, यानी कि अगर आपको 16 को इंटरचेंज करने के लिए कहा जाएगा तो 6 और 1 अलग अलग नहीं लेना है, कि आपको अगर 1 और 6 को इंटरचेंज करने को बोला तो यहाँ पे आपने 61 लिख दिया, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, पूरा नंबर इंटरचेंज होने की बात होती है यहाँ पे, तो पूरा नंबर इंटरचेंज किया जाएगा। अब बोल रहा है क्या इंटरचेंज करे कि आपका आंसर 101 आ जाए। ठीक है, 5 और 4 की बात कर रहा है। देखो मैंने बोला था अगर आप सिंपल रख के देखते हो, 4 की जगह 5 रखोगे तो ये डिवाइड नहीं करेगा, इसको डिवाइड नहीं करेगा तो फ्रैक्शनल वैल्यू बन जाएगी, तो यानी कि आंसर हो ही नहीं सकता। ठीक है, देखो पहला तो एलिमिनेट हो गया। छोटे नंबर फिर देख लेते हैं, 5 और 3 की बात कर रहा है, 5 और 3 को कर दोगे तो हो सकता है। ठीक है, ये रहा 5 और ये रहा 3, माइट भी हो जाए, तो एक बार चेक कर लेते हैं। 15 प्लस 5 की जगह 3 इंटू 8 माइनस 72 डिवाइड बाय 4 प्लस 16, 3 की जगह अब 5 रख देंगे, इंटू 5 इज इक्वल टू 101। ठीक है, 15 प्लस 8 3 24 माइनस ये कट जाएगा, 4 1 4 4 8 32, वैसे भी 18 चौक 72 होता है, इसलिए आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, प्लस 16 बन जाए 80 हो गया, 101 आना चाहिए। ये दोनों प्लस कर दोगे आप, 24 हो गया, 10 34 हो गया, 34 5 39 हो गया, प्लस 80
-18, 8 और 3 11, 119 -18, 101 आंसर आ गया। यानी कि आपका ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, देखो ये ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि पहले छोटे जो नंबर्स इंटरचेंज होते हैं तो उससे सॉल्व करना ज़्यादा इजी होता है। बड़े नंबर्स को इंटरचेंज करोगे तो वो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। तो पहले हमने इसको उठा लिया। ये बाय लक भी चलता है बहुत स्टूडेंट्स का कि आपने पहला ऑप्शन ही उठाया सही से और वही फिट हो गया। लेकिन आप अगर ऐसे भी चलोगे, ए बी ये वाला ऑप्शन पहले चेक करते तो गलत हो जाता, तो फिर आप ऑप्शन सही हो जाता। इसमें टाइम की बात होती है कि कभी आपको क्वेश्चन करने में 1 मिनट लग जाएगा, कभी आपका 15-20 सेकंड में ही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये ऑप्शन कैसे डिजाइन किए हो उस पर डिपेंड करता है। अगर आपके ऑप्शन ऐसा डिजाइन है कि आपका डी ही आंसर सही होना है और आप ऐसे ही चल रहे हो तो ऑब्वियसली बात है आपका टाइम लगेगा ही लगेगा। तो ये क्वेश्चन ऐसा है कि आराम से करना होता है, कोई बात नहीं। इसमें 30 सेकंड से 45 सेकंड चले जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन नंबर पूरे पूरे मिलते हैं, आसानी से मिलते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिजिट्स इंटरचेंज नहीं करनी है आपको, इंटरचेंज करने ये नंबर। ठीक है, और फिर देखना है 150 आपका आंसर आ जाएगा या नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 116 को 92 से इंटरचेंज कर दो। ठीक है, कर देते हैं। 92 यहाँ आ जाएगा, -116 डिवाइड बाय 4 प्लस 25 इंटू 2 -20। ठीक है, ये हो गया। आना चाहिए कितना? 150 के इक्वल आना चाहिए। पहले डिवाइड करेंगे, 4 2 8, 3 बचा 36, 4 9 36, 92 यहाँ पे एज इट इज चल रहा है। प्लस मल्टीप्लाई करेंगे फिर, 25 दूनी 50 -20, 50 में से 20 गया 30 बचा, 92 -29, 92 में 30 प्लस कर दोगे, 9 और 3 12, 122 हो जाएगा। -29 करोगे, आंसर नहीं आएगा 150 के इक्वल। ठीक है, देखो 22 में से 29 गया तो ऑब्वियसली बात है 100 से नीचे हो जाएगा, तो यानी कि ऑप्शन ए आपका गलत हो गया। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शन बी। 25 और 20 को चेंज करने के लिए कह रहा है, तो 116 -92 डिवाइड बाय 4 प्लस 25 की जगह 20 रख देंगे इंटू 2 -20 की जगह 25 रख देंगे। अब देखते हैं 150 आएगा या नहीं आएगा। 116 माइनस इसको काट लेते हैं, 4 दूनी 8, 12 बचा, 4 तिया 12, प्लस 20 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले, डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई करते हैं, बोर्ड मास में बताया था 40 हो जाएगा। ये 40 में से 25 चला जाएगा, 40 में से 25 चला जाएगा, 15 बच गए, 116 -23। ठीक है, 116 23 में से 15 चले गए, अगर 23 में से ये माइनस का है तो आंसर माइनस में आएगा, 8 बच जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि 116 में से 8 गए तो 108 हो जाएगा, तो यानी कि ऑप्शन बी भी सही नहीं है आपका, ये भी चला गया। फिर देखते हैं 2 एंड 4 बोल रहा है, 116 -92 डिवाइड बाय 2 और 4 को 4 की जगह 2 रख दिया, प्लस 25 इंटू 4 -20। ठीक है, 116 एज इट इज आ जाएगा, 2 से कट करेंगे, 2 4 जा 8, 1 बचा 12, 6 दूनी 12। ठीक है, प्लस 25 चौक 100 हो जाएगा, 100 -20, 100 -20 कितना होता है? 80 आ गया यहाँ पे। 116 में से 46 चले गए, देखो 16 घटा दो पहले, 46 में यहाँ ये वाले 16 यहाँ घटा दो, बचे 30, 100 में से 30 गए 70, 70 और 80 150 आ गया आपका आंसर। यहाँ पे भी 150 पूछ रहा था, यहाँ पे भी 150 आ गया, और यानी कि ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो गया। देखो अब यहाँ से चले हम, ऑप्शन सी सही हुआ, लेकिन इनको ट्राई करना ही था, हमें पता ही नहीं चल रहा है पहले कि ये आंसर आ सकता है या नहीं आ सकता, तो ट्राई तो करना ही पड़ेगा। इसलिए कभी कभी ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, 30-40 सेकंड 50 सेकंड तक भी चला जाता है कभी, लेकिन आप धीरे से करोगे तो आपका आंसर एक ही बारी में आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, फिर से बोल रहा है डिजिट्स को नंबर्स को इंटरचेंज करना है। ठीक है, आंसर आना चाहिए आपका 53। अब देखो कहीं ऐसा है क्या कि 7 को इंटरचेंज कर रहा है, डिवाइड के पास है ये। ठीक है, लेकिन ऐसा तो नहीं है। ठीक है, देखो एक डिवाइड ये रहा, 2 को कहीं इंटरचेंज कर रहा है क्या? हाँ, 2 और 4 को कर रहा है, लेकिन 4 डिवाइड करता है 8 को, तो ये हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो शुरू से ही लेके चलते हैं। देखो डिवाइड के दो सिंबल थे, हमने दोनों में चेक कर लिया क्या इंटरचेंज हो रहा है, लेकिन आंसर एलिमिनेट नहीं हो रहा कोई ऑप्शन इसमें। ठीक है, तो शुरू से ही लेके चलना पड़ेगा। 8 और 4 को इंटरचेंज करोगे आप, 6 इंटू 3 प्लस 8 की जगह 4 रख दिया, डिवाइड बाई 2 प्लस 21 प्लस 5 इंटू 4 की जगह 8 रख दोगे, -14 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू 53 आंसर आना चाहिए। मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे, पहले डिवाइड कर लेते हैं, 7 दूनी 14, माइनस का 2 आ जाएगा, 8 5 40 आ गया, प्लस 21 यहाँ है,
यहाँ पे डिवाइड करोगे, 2 दूनी 4 हो गया, 2 आ गया, प्लस 6 तिया 18 आ गया, 18 और 2 20, 20 और 40 60, 60 और 20 80 और 1 81, 81 माइनस 2 79 है, यानी कि आपका ऑप्शन ए नहीं है सही। ठीक है, ऑप्शन बी देख लेते हैं। 3 और 5 को इंटरचेंज कर रहा है, 6 इंटू 3, 3 की जगह 5 लिखना है। ठीक है, 3 और 5 को इंटरचेंज कर रहा है, 5 प्लस 8 डिवाइड बाई 2 प्लस 21 प्लस 5 की जगह 3 इंटू 4 माइनस 14 डिवाइड बाई 7। ये एज इट इज सेम, माइनस का 2, 4 3 ज़ा 12 प्लस 21 एज इट इज, ये 4 हो जाएगा, 6 पंजे 30 हो जाएगा, और ये प्लस का साइन 30, इन सबको प्लस करना है, 30 और 4 34, 34 और 20 54 और 1 55, 55 और 10 65, 65 और 2 67, -2 65 आंसर आएगा, यानी कि ये भी आंसर नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी देखते हैं। 2 और 4 को इंटरचेंज करना है, 6 इंटू 3 प्लस 8 डिवाइड बाई 2 की जगह 4 रख देंगे, प्लस 21 प्लस 5 इंटू 4 की जगह 2 रख देंगे, माइनस 14 डिवाइड बाई 7, -2 हो गया यहाँ पे, 5 2 ज़ा 10 हो गया यहाँ पे, 21 एज इट इज हो गया यहाँ पे, 4 और 8 को 4 से डिवाइड करोगे 2 हो गया यहाँ पे, 6 तिया 18 हो गया यहाँ पे, 18 तो 20, 20 और 20 40 और 1 41, 41 और 10 51, 51 माइनस 2 49, आंसर आता 53, यानी कि ये भी नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी ही आपका सही होगा। लेकिन फिर भी आप एक बार चेक कर लो, 21 और 14 को इंटरचेंज करना है, 6 इंटू 3 प्लस 8 डिवाइड बाई 2 प्लस 21 की जगह 14 रख दोगे, प्लस 5 इंटू 4 माइनस 14 की जगह 21 रख दोगे, डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू 53 आना चाहिए। 7 या 21, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 5 चौक 20 प्लस यहाँ पे 14 एज इट इज, 2 से डिवाइड करोगे इसको 4 आ जाएगा, 6 तिया 18 आ जाएगा, 18 और 4 22, 22 और 10 32 और 4 36, 36 और 20 56, 56 माइनस 3 53, आ गया आंसर। ऑप्शन 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। देखो, अगर आपके तीनों होते ना और आपको ये कॉन्फिडेंस हो कि हाँ मैंने तीनों में कैलकुलेशन सही की है, तो आप ऑप्शन डी लगा सकते हो। लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा, जब आपको फ्री का नंबर मिल रहा है सिर्फ कैलकुलेशन करके, तो आप जो आंसर आए एलिमिनेट करने के बाद भी ना, उसको एक बार चेक जरूर कर लेना, क्योंकि जो एग्जाम प्रेशर होता है ना, उसमें काफ़ी बार जब ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे होते हैं ना, तो कभी ना कभी गलतियां हो जाती हैं। अगर आपका ऑप्शन डी भी गलत निकला है ना, तो आपको पता चल जाए कि आपने कहीं ना कहीं गलती की है। लेकिन अगर आपने डायरेक्ट टिक लगा दिया और आपने इन पहले दूसरे तीसरे केस में कहीं गलती कर रखी हो और माइट भी वो वाला ऑप्शन सही हो, तो आपका ऑप्शन गलत चूज हो जाएगा और आपका क्वेश्चन गया, आपका फ्री में 0.5 नंबर चला जाएगा, जहाँ की 2 नंबर आने थे 2.5 चले जाएंगे। ठीक है, तो ये गलतियां नहीं करनी है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। 19 और 4 को वही रिप्लेसमेंट बोल रहा है, ये नंबर को रिप्लेस करेंगे तो आपका आंसर 52 आ जाना चाहिए। ठीक है, अब देखो डिवाइड के पास देख लेते हैं क्या है। 100 को रिप्लेस कर रहा है 125 से, लेकिन डिवाइड तो हो जाएगा। 125 को रिप्लेस कर रहा है 100 से, यहाँ पे भी 25 से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे भी हो सकता है। ठीक है, 5 और 25 को रिप्लेस कर रहा है, यहाँ 5 आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 4 और 5 को रिप्लेस कर रहा है, यहाँ पे 4 होगा तो 100 को कट कर देगा तो भी हो जाएगा। 19 और 4 को, 19 और 4 ये भी हो सकता है, तो सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं यहाँ पे अभी भी। ठीक है, तो ऑप्शन ए से स्टार्ट करते हैं। 19 की जगह 4 रखोगे आप, 125 डिवाइड बाय 25 माइनस 100 डिवाइड बाय 5 प्लस 4 की जगह आप 19 रखोगे इंटू 3 इज इक्वल टू 52। अब देखो 4 एज इट इज, पहले डिवाइड करोगे, 25 पंजे 125 माइनस 5 से इसको डिवाइड करोगे 20 आ जाएगा, 19 दिया 57 होता है इज इक्वल टू 52। देखते हैं इक्वल आता है नहीं आता। ये हो गया 9, 57 में 9 जोड़ेंगे 66, ये माइनस का 20 इज इक्वल टू 52। ये तो 46 आ जाएगा जो कि इक्वल नहीं है 52 के, यानी कि ऑप्शन ए आपका गलत हो गया। 125 और 100 को कर लेते हैं। 19 प्लस 125 की जगह 100 लिख देंगे, डिवाइड बाय 25 माइनस 125 डिवाइड बाय 5 प्लस 4 इंटू 3। 19 प्लस
25 चौक 100 माइनस 25 पंजे 125 प्लस 4 तिया 12, ठीक है। 19 और 4 23 होता है, 23 में से 25 गया, माइनस का 2 बचेगा, प्लस 12, आंसर आ जाएगा 10, ठीक है। यानी कि ये भी आपका आंसर सही नहीं है। ऑप्शन सी देख लेते हैं, ये बी देखा था, ये ए देखा था, सी देख लेते हैं। 25 और 5 को रिप्लेस करना, 19 एज इट इज प्लस 125 डिवाइड बाय 5 माइनस 100 डिवाइड बाय 25 प्लस 4 इंटू 3, 19 प्लस 25 पंजे 125, 25 आ जाएगा, माइनस 25 चौक 100 प्लस 4 तिया 12, ठीक है। 25 और 20 होता है 45, एक कम है 44, 44 में से 4 गया 40, 40 और 12 52, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो गया, ठीक है। ये देखो, जैसे मैं कभी कभी ओरली करता हूँ, ये सब आपको सीखना पड़ेगा कि कैसे एडिशन जल्दी करते हैं, सब्ट्रैक्शन जल्दी करते हैं। ये सिर्फ प्रैक्टिस से ही आएगा, उसके अलावा कोई तरीका नहीं है कि आपको कोई जादुई नंबर्स याद हो कि आपको दिमाग में आया 19 + 25 मैंने याद किया था। याद कुछ नहीं किया होता, आपको साथ साथ जल्दी जल्दी करना होता है। अब कहते हैं 19 प्लस करने की जगह मैंने 20 प्लस कर दिया, क्योंकि 20 प्लस करना आसान है। 20 प्लस करोगे सीधा 4 आ जाएगा, यहाँ पे 45 एक घटा दिया 44 सीधा हो गया, -4 40 हो गया, 40 + 10 50 2 52, ऐसे भी प्लस होता है। और आपको ये सब चीजें सीखनी पड़ेगी जल्दी सॉल्व करने के लिए, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेम है, इसमें इस बार सिंबल इंटरचेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो कौन सा सिंबल इंटरचेंज करें कि आपका आंसर मैच हो जाए। अब देखो, डिवाइड वाला मैंने बोला था सबसे पहले देखना होता है, डिवाइड को प्लस से इंटरचेंज कर रहे हैं, क्या ये इसको काट देगा? अगर यहाँ पे डिवाइड सॉरी यहाँ पे ये चीज प्लस की जगह डिवाइड रखेंगे तो इसको कट कर देगा, बिल्कुल कट कर देगा। तो ये हो सकता है, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं एज इट इज। डिवाइड और इंटू को रिप्लेस करें तो अब यहाँ पे डिवाइड लिख दोगे अगर आप, तो 29 डिवाइड बाय 145 हो गया, तो ये फ्रैक्शन में चला जाएगा, यानी कि ये आंसर सही नहीं हो सकता, ठीक है। थोड़ा जल्दी सोचेंगे, मल्टीप्लाई की जगह अगर हमने डिवाइड रखा तो 29 डिवाइड बाय 145 हो गया, ये नहीं काटेंगे आपस में एक दूसरे को। 29 145 5 से चला जाएगा क्या ये? 9 5 45 4 5 2 10 और 4 14 बिल्कुल चला जाएगा। लेकिन देखो 5 पे गया, +5 है, रहेगा ये तब भी फ्रैक्शन है। अगर ये इंटू होता यहाँ पे तो ये कट हो जाता, तो तब भी ये पॉसिबल नहीं है केस, ठीक है। कट तो रहा है लेकिन इसके साइड में ये तो फ्रैक्शनल वैल्यू दे रहा है, लेकिन अगर इंटू में होता कुछ और वो 5 फ्रैक्शनल वैल्यू नॉर्मल नंबर में बदल जाता तो माइट भी ये हो सकता था, लेकिन अभी भी नहीं होगा काटने के बाद भी, ठीक है। ये हो सकता है, प्लस माइनस को इंटरचेंज कर रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं होती, ये हो सकता है, ठीक है। दूसरा, माइनस और इंटू को इंटरचेंज करते हैं तो ये देखते हैं। देखो एक चीज बात देखना पहले, अगर इंटू को यहीं पे रखा गया, इसको 150 समझ लो, 150 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 4500 हो जाएगा, यानी कि इंटू को इंटरचेंज करना कंपल्शन बन जाती है। यहाँ पे चेंज कर दिया, यहाँ पे नहीं हो रहा है, यहाँ पे चेंज हो रहा है एक इंटू, तो सबसे पहले इसको उठा के देखेंगे, ठीक है। तो हम पहले ऑप्शन डी को देखेंगे, 29 माइनस और इंटू, माइनस लगाएंगे 145 + 5 माइनस की जगह इंटू रख दिया 640 डिवाइड बाय 15 = 216। इसको डिवाइड करेंगे, 15 चौके 60, 5 इंटू में है साथ में, एग्जैक्ट नहीं कट रहा है तो इसको ऐसे लिख लेते हैं 640/15, 5 दिया 15, ये 3 से कट कर रहा है, नहीं कट कर रहा, तो यानी कि ऑप्शन डी गलत हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन डी गलत हो गया। अब दूसरा देख लेते हैं, ये तो चला नहीं अगर इंटरचेंज होने के बाद, ये वाला इंटरचेंज होने के बाद नहीं चल रहा है, ये वाला देख लेते हैं। ए 29 × 145 + 5 प्लस की जगह सॉरी डिवाइड लगाएंगे, डिवाइड बोल रहा है, -640 डिवाइड की जगह प्लस लगा देंगे 15। अब देखते हैं आंसर क्या आता है, ठीक है। 5 से कट हो रहा है ये पहले, 29 × 5 दूनी 10 5 निम 45 -640 + 15, 29 का स्क्वायर, सबको स्क्वायर याद है, 30 तक तो सबको याद होते ही है। मैं सजेस्ट करूंगा आपको एटलीस्ट 50 तक तो याद होने ही चाहिए, ठीक है। यहाँ पर मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, 9 9 से 81, 8 9 दूनी 18, 18 और 8 26,
9 दूनी 18, एक कैरी गया, 2 दूनी 4, 1 5, 1 8 और 6 14, 5 6 7 8, 841, 841 आ गया, -640 + 15, 640 चला गया यहाँ से, बचा 1, ये 0, 201 + 15, 216, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो गया। देखो लग रहा था कि ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन ए सही हो गया यहाँ पे, ठीक है। क्यों? क्योंकि प्लस की जगह डिवाइड आ गया था यहाँ पे, है ना, प्लस की जगह डिवाइड आ गया था। ये वाला हमने गलत कर दिया था, क्योंकि यहाँ तो डिवाइड आ गया था, ये फ्रैक्शनल वैल्यू बन गई थी, लेकिन ये हमने सेलेक्ट नहीं किया था। ए को चेक किया तो आपका 216 आंसर आ रहा है, ठीक है। तो काफ़ी बार आपको देखना पड़ेगा कि मैं पहले ऑप्शन डी से उठाऊं, ऑप्शन बी से उठाऊं, तो ये थोड़ा सा ना कॉमन सेंस रखते हुए क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। तो अगर आपने सही ऑप्शन उठा लिया, आपने देख के कि डिवाइड गलत जगह प्लेस हो रखा है, मल्टीप्लाई गलत जगह प्लेस हो रखा है, इसकी तो वैल्यू बहुत ज़्यादा आ जाएगी। इस तरह की चीज़ें आपने अगर देख ली तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिंबल्स इंटरचेंज करने, क्वेश्चन बोल रहा है 247 डिवाइड बाय 13 और दिस करके 119 आना चाहिए। अब देखो डिवाइड में क्या पहले ये इसको कट कर रहा है, पहले ये देख लेते हैं। 13 एकम 13, 11 बचा 117, 13 नहीं में 117 कट कर रहा है। अगर डिवाइड चेंज नहीं होता तो, लेकिन ये कट कर रहा है, ठीक है। प्लस और इनटू को देख लेते हैं, प्लस यहाँ पे ये चेंज होके आ सकता है, माइट भी, ठीक है। तो ऑप्शन ए से ही स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। 247 डिवाइड बाय 13, प्लस की जगह इंटू लगाना है 16, इंटू की जगह प्लस लगाना है 3 माइनस 148, 13 एकम 13, 13 नीम 117, इंटू 16 + 3 माइनस 148। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, 16 नीम 144, 14 कैरी गया, 16 एकम 16, 16 और 14 कितना हो जाएंगे 300, ठीक है, + 3 माइनस 148, 307 हो गया। 148 घटा देंगे, 17 में से 8 गया 9, 9 में से 4 गया 5 और 2 में से 1 गया 1, ठीक है। 159 बच रहा है, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही आंसर नहीं है। ऑप्शन बी देख लेते हैं, माइनस और प्लस बोल रहा है। देखो अब इसको तो कोई चेंज नहीं किया, तो आप डायरेक्ट लिख लोगे इसको 19, ठीक है। प्लस और माइनस को चेंज करना है, यहाँ पे माइनस आ जाएगा 16 × 3 + 148, 19 माइनस 16 × 48 + 148, 148 में से 48 गया 100, 19 बोल रहा है प्लस में करना है, 119 आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही आंसर है, ठीक है। देखो कुछ हार्ड एंड फास्ट अप्लाई नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन है, बेसिक कैलकुलेशन ही होती है इस क्वेश्चन में, उसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते रहेंगे तो स्पीड अपने आप तेज हो जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये बोल रहा है इफ द फॉलोइंग इक्वेशन, इफ प्लस एंड माइनस आर इंटरचेंज एंड इनटू एंड डिवाइड आर इंटरचेंज। अब देखो इस लैंग्वेज को ना ढंग से समझना है आपको। प्लस और माइनस इंटरचेंज हुए आपस में, इनटू एंड डिवाइड इंटरचेंज हुए आपस में, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं, प्लस और माइनस है जो आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं, इनटू और डिवाइड है जो आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं, ठीक है। यही करना है, फिर सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। 99 डिवाइड किस में इंटरचेंज हो रहा है, देखो डिवाइड और इनटू इंटरचेंज हो रहा है, इनटू 41 प्लस के इंटरचेंज हो रहा है माइनस के साथ, -208, इनटू इंटरचेंज हुआ था डिवाइड में, डिवाइड बाय 2, माइनस इंटरचेंज हुआ था प्लस में 35, ठीक है। ये सॉल्व करना है, पहले डिवाइड करेंगे, माइनस का 104 आ गया यहाँ पे। 99 को 41 से मल्टीप्लाई करने के लिए आप ऐसे लिख सकते हो 100 - 1 × 41, तो 4100 ये हो गया, -41 करेंगे। देखो 4100 में से 40 माइनस करोगे तो 4060 आएगा, एक और माइनस कर दोगे 4059 आएगा। ऐसे आप जल्दी माइनस कर सकते हो, ठीक है। 4059 आ गया +35, ठीक है। इसमें से ये माइनस कर दो, 4059, 104 आप माइनस कर दोगे, 5 बचा, यहाँ पे 5, यहाँ पे 9 10 कैरी गया तो यहाँ पे 9, 3955, प्लस में 35 और प्लस करना है, 10, 5 और 3 8 और 9, 3990, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान देना है कि दो सिंबल्स इंटरचेंज हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो दोनों को इंटरचेंज करके करना है, कई बार एक को इंटरचेंज करके निकालने की कोशिश करते हैं, कोई भी आंसर मैच नहीं करेगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यही है, नंबर इंटरचेंज करने हैं, कौन सा आंसर मैच करेगा। 5 और 4 को देखो डिवाइड के साथ देख लेते हैं पहले।
3 इससे नहीं जाता, यानी कि डिवाइड को इसको किसी को इंटरचेंज करना ही पड़ेगा। सॉरी 3 तो चला जाता है। 5 और 4 को देखते हैं पहले। 5 और 4 यहाँ रखेंगे, ठीक है, हो सकता है। तो ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है कि जिसमें डायरेक्ट आप आंसर की तरफ या ऑप्शन उठा पाओ कि ये वाला ऑप्शन पहले लगा लेते हैं, तो सीक्वेंस से ही चलते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए लगाते हैं पहले। 24 डिवाइड बाय 3 माइनस 4 की जगह 5 रखना है, इंटू 2 प्लस 6 इंटू 5 की जगह 4 रखोगे प्लस 12। 8 आ गया, माइनस 5 दूनी 10 होता है, 6 चौक 24 होगा, प्लस 12। 24 और 12 36 हो गया, 36 में से 10 चले जाएंगे, 26 हो गया। 26 8 प्लस का है एज इट इज, 26 और 8 34। ठीक है, यानी कि आंसर ये नहीं है, तो ये ऑप्शन ए गलत हो गया आपका। ठीक है, ये ऑप्शन ए हमने किया था। ऑप्शन बी देखते हैं, 4 और 3 को रिप्लेस करना है। 24 डिवाइड बाय 4 माइनस 3 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 5 प्लस 12। 4 6 जा 24 माइनस 3 इंटू 2 है, तो 3 2 जा 6, ये भी माइनस का हो जाएगा, प्लस 6 पंजे 30 प्लस 12। 6 से 6 कैंसिल हो गया, प्लस और माइनस 30 और 41 42 है, यानी कि ऑप्शन बी भी गलत है, नहीं आ रहा है आंसर। 24 और 12 को रिप्लेस करते हैं। 12 लिखेंगे डिवाइड बाय 3 माइनस 4 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 5 प्लस 24। 3 4 जा 12, 4 आ गया, 4 2 जा 8 माइनस का 8 प्लस 6 पंजे 30 प्लस 24। 30 और 20 50, 54 तो यही हो गया। 4 में से 8, मतलब ये माइनस का 8 है, प्लस 4 है, तो यहाँ पे आंसर आएगा माइनस का 4। 54 में से 4 चला गया, आंसर आएगा 50। 50 ही लाना था आपको, तो यानी कि ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो 9 क्वेश्चन कर चुके हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड से करने की कोशिश कर रहा हूँ अब, कि आपको भी एग्जाम में पता चले कि ऐसे ही करना है। ठीक है, नहीं तो हर चीज धीरे धीरे करते रहेंगे, मैं डिवाइड बार बार बताऊंगा आपको, 3 8 जा 24 होता है, आराम से लिखेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, कैलकुलेशन आपको बढ़ानी ही पड़ेगी इस क्वेश्चन के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। डिजिट से इंटरचेंज करनी है। ठीक है, कुछ ऐसा सीक्वेंस दिखाई नहीं दे रहा है कि डिवाइड में अगर 3 और 4 को रिप्लेस करोगे तो हाँ ये भी कट कर रहा है, 3 और 6 को करोगे तो ये भी इसको कट कर देगा। 4 और 7 को करोगे, मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं। 12 एंड 21 हो गया, ये भी हो सकता है कोई ऐसे, क्योंकि प्लस और प्लस का सिंबल है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो सीक्वेंस से ही स्टार्ट करते हैं, ऑप्शन ए से ही स्टार्ट कर लेते हैं। 48 डिवाइड बाय 3 की जगह 4 आ जाएगा, प्लस 12 इंटू 4 की जगह 3 आ जाएगा, माइनस 6 इंटू 7 प्लस 21 इज इक्वल टू 27। 4 इन 4 4 2 8, 12 पे चला गया, 12 दिया 36 होता है, माइनस 6 7 42 हो गया, प्लस 21 हो गया। 36 और 12, 36 और 10 46 और 2 48, माइनस 42 और 21 को प्लस और माइनस है, माइनस आएगा, माइनस होगा, और सिंबल भी माइनस का ही आया क्योंकि 42 बढ़ा हुआ है। 21 माइनस कर देंगे इसमें से। ठीक है, 48 में से 21 चले गए तो 27 होगा, यानी कि मैच कर रहा है। ऑप्शन ए ही आपका सही आंसर है। देखो फर्स्ट ऑप्शन ही मिल गया, तो ऐसे कभी कभी टाइम बच जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, बोल रहा है इफ प्लस एंड माइनस आर इंटरचेंज एंड इनटू एंड डिवाइड आर इंटरचेंज। ठीक है, वही वाला क्वेश्चन एक पहले कर चुके हैं हम, तो करते हैं। 107 प्लस और माइनस को इंटरचेंज किया गया, प्लस की जगह माइनस लिख देंगे। 2028 इनटू और डिवाइड को इंटरचेंज किया है, डिवाइड बाय 6, माइनस की जगह प्लस आ जाएगा। 427 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई आ जाएगा। ठीक है, 107 माइनस, इसको कट कर देते हैं। 6 18, 2 बचा 22, 6 18, 4 बचा 48, 6 8 जा 48। ठीक है, प्लस 427 को मल्टीप्लाई करना है आपको 7 से, 7 7 जा 49, 4 कैरी गया, 7 दूनी 14, 14 और 4 18, कैरी गया 1, 7 चौक 28 और 1 29, 2989 हो गया। ठीक है, 2989 ये प्लस है, पहले 107 प्लस कर दो सीधा सीधा। 9 और 7 16, 8 9 और 1 10, 3086। 3086 में से 338 माइनस कर दो आप। 16 में से 8 गया 8, 7 में से 3 गया 4, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा आपका हाँ ठीक है, 10 में से 3 गया 7 और 2748 आपका आंसर हो जाएगा। कहीं पे गलत कर दिया आई थिंक, 2748, 2758 आ रहा है, हमारा 48 आ रहा है। देखते हैं कहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है। 107 एज इट इज, 6 18, 2 22, 6 चौक हाँ 6 18, 4 6 8 48। ठीक है, ये ठीक है। 427 इंटू 7,
7 7 49, 4 7 दूनी 14 और 4 18, 18 कैरी गए, 7 चौक 28 और 1 29। ठीक है, ये भी 107 प्लस किया 9 7 16। यहाँ देखो, यहाँ गलत हो गया, 16 था, यहाँ पे एक कैरी गया है, 3096 आएगा यहाँ पे। यहाँ पर भी 3096 आएगा, यहाँ पर माइनस करोगे आप तो 27, यहाँ पे एक कैरी चला गया, 8 में से 3 गया 5, 2758 आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेम इंटरचेंज करना है इसमें भी। 342 मल्टीप्लाई की जगह इंटरचेंज होके आ जाएगा डिवाइड। 18 प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई आ जाएगा। ठीक है, इसको कट कर लेते हैं। इसको अगर आप करोगे 342 डिवाइड बाई 18, 9 से काट लो पहले, सीधा सीधा काट तो आप सीधा 18 से भी सकते हो, लेकिन 18 की टेबल अगर किसी को नहीं है तो 9 से कट कर लो। 9 दूनी 18, 9 तीय 27, 27 और 7 बचेगा, 9 8 जा 72, 2 से कट गया 19, 19 आ जाएगा यहाँ पे, माइनस 79 प्लस 45 तिया, देखो 40 तिया 120 होता है, 120 5 तिया 15, 120 प्लस 15 135 हो जाएगा। ठीक है, 79 में से 19 चला जाएगा क्योंकि माइनस है, और साइन माइनस का आया क्योंकि बड़ा यही है, 60 हो गया प्लस 135। 135 में से 60 घटा दोगे आप तो आपके पास कितना बचेगा, 7 और 6 13, 75 बचेगा, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फटाफट। सेम यही क्वेश्चन है, सेम करते हैं, जल्दी से जल्दी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाने की कोशिश करना आप भी। प्लस की जगह माइनस 4, डिवाइड की जगह इंटू 18, माइनस की जगह प्लस 3, इंटू की जगह डिवाइड 2। अब देखो 7 माइनस, ये डिवाइड है, अब देखो इसमें डिवाइड नहीं, देखो हमने गलत ले लिया, बट जल्दी जल्दी में लास्ट क्वेश्चन वाले जो इंटरचेंज थे ना, देखो वही ले लिया हमने, लेकिन यहाँ पे इंटरचेंज अलग कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें ध्यान देना पड़ेगा। 7 प्लस की जगह क्या इंटरचेंज हो रहा है, इंटू इंटरचेंज हो रहा है, इंटू 4। डिवाइड की जगह क्या इंटरचेंज हो रहा है, माइनस हो रहा है, माइनस 18। माइनस की जगह क्या इंटरचेंज होगा, डिवाइड 3। इंटू की जगह क्या इंटरचेंज होगा, प्लस, प्लस 2। अब निकालेंगे 7 4 जा 28, माइनस डिवाइड करेंगे 6 आ जाएगा यहाँ पे, प्लस 2। 28 में से 6 गया 22, 22 और 2 24, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा है प्लस और माइनस इंटरचेंज है, मल्टीप्लाई और डिवाइड ही है। ठीक है, इसमें कर सकते हैं वो 1205, इंटू की जगह डिवाइड 5, प्लस की जगह माइनस 35, माइनस की जगह प्लस 197, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई। ठीक है, डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10, 2 5 चौक 20 और 5 बचा, और 5 एकम 5, माइनस 35 प्लस 197 इंटू 18। देखो ये तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, 197 इंटू 18, 8 7 जा 56, 5 कैरी गया, 9 8 जा 72, 72 और 5 77, 7 कैरी गया, 8 एकम 8, 8 और 7 15, 7 9 1 6, 7 और 7 14, 9 और 1 10 5 15, 3 5 4 6, 3 5 4 6। इसमें प्लस करना है आपको, 241 प्लस करेंगे पहले, 7 4 और 4 8, 5 2 7, 3 7 8 7, माइनस करेंगे 35, 2 5, 3 7 5 2 आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो गया। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें इंटरचेंज कर रहा है प्लस और माइनस और मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक है, 164 माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, 173 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, 110 प्लस की जगह माइनस, 140 मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड आ गया। ठीक है, 164 इसको इससे मल्टीप्लाई, देखो 0 तो एज इट इज लिख सकते हो, 11 का टेबल आप सीधे कर सकते हो, 11 3 33, कैरी गया 3, 11 7 77 और 3 80, कैरी गया 8, 11 कम 11, 11 और 8 19, यहाँ पर प्लस है। ठीक है, माइनस, ये डिवाइड करोगे, 5 दूनी 10, 4 बचा, 0 आ जाएगा, 5 8 जा 40। ठीक है, क्या है 19030, इसमें 164 ऐड करोगे पहले, 4 6 3 9 1 9 1, 28 माइनस कर दोगे, 14 में से 8 गया 6, 8 में से 2 गया 6, 19166, 19166, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये थे 15 क्वेश्चन मैथमेटिकल ऑपरेशन के। इसमें कोई ज़्यादा क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये देखना है जो चीज़ बोल रहा है इंटरचेंज वो आपने कर दिया,
और ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया आपने सॉल्व करके बोर्ड मास की हेल्प से। उसके अलावा आप इसके 50 क्वेश्चन लगा लो, 60 क्वेश्चन लगा लो, उससे कोई अलग आप कॉन्सेप्ट नहीं सीख जाओगे। कॉन्सेप्ट आपको यही रहेगा कि आपको सिर्फ सिंप्लीफिकेशन करना आना चाहिए। अब इसको आप ये देख सकते हो कि कितना स्पीड से करते हो आप, कितना कैलकुलेशन स्पीड आपकी स्ट्रांग है। ठीक है, वो टाइम के साथ होती है। आप मैथ्स तो कर ही रहे हो, तो धीरे धीरे वहाँ पे भी आप कैलकुलेशन कर रहे होगे, तो वहाँ पे भी आपकी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ जाएगी। तो उसका इम्पैक्ट आपको इस वाले क्वेश्चन में दिखने लग जाएगा धीरे धीरे। शुरू में बस आपको ये देखना है कि इंटरचेंज आप सही से कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। ठीक है, उसके अलावा इस चैप्टर में कुछ खास नहीं है। फ्री के 2 नंबर होते हैं, कभी कभी तो 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो 4 नंबर फ्री के मिल जाते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर कोई भी डाउट हो इस क्लास से रिलेटेड या पिछली क्लास से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ये सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, यहाँ पर ज़रूर फॉलो कर लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।